जय श्री श्याम, बोलो कार्तिक के ठाकुर महाराज की जय। कार्तिक मास बड़ा ही पावन मास है। इस मास में हमें कार्तिक महात्म और कार्तिक मास की कथाएं नियमित रूप से सुननी चाहिए। आज हम नगर बसेरे की कहानी सुनेंगे। इसको जाटक भाटक की कथा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जाट था और एक भाट था। जाट और भाट दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जाट अपनी बहन के चला और भाट अपने सासरे चल पड़ा। रास्ते में दोनों को एक कुआं दिखा। दोनों कुएं की पाल पर बैठ गए और जाट ने भाट से कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही कर नगर बसेरा, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी, तू ही कर ले। जाट वहीं कुएं की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाओ, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पाँच उल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कहकर वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई आने की खुशी में उसकी खूब खातिरदारी की और घी बूरा के साथ भाई को जिमाया और दोनों ने बैठकर बहुत सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में वह भी लग गया, जिसमें उसके हाथ और मुंह दोनों काले हो गए और ना रोटी ना पानी, ना ही किसी ने कुछ पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि तेरा जमाई आया है, जरा उसकी भी खातिरदारी कर ले। भाट की सास ने कहा, कहाँ से खातिरदारी करे, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से खातिरदारी करे। तब पड़ोसन ही उसके लिए एक रोटी और छाछ दी और उसने वही खाकर रात गुजारी। भाट सुबह वापस अपने घर को चल पड़ा। शाम को फिर दोनों मिले और हालचाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, वहां ना रोटी मिली ना पानी मिला, कुछ भी नहीं मिला। जाट बोला, मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, फिर मैंने कहा था ना कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं, अब कर लेंगे नगर बसेरा। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की छुचली और पेड़ा धरा रह जाएगा। भाट फिर से नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाओ, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पाँच कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरो जी। यह कहकर वह फिर से अपनी मावसी के पास जाने लगा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया और उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पकवान खिलाई। उधर भाट अपने घर गया तो उसकी भैंस खो गई और उसका बाप एक लाठी रखे और दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई। बाप ने कहा, पहले भैंस ढूंढ कर ला, जब घर में घुसना। जाट और भाट दोनों फिर से मिले, क्योंकि भाट रास्ते में अपनी भैंस को खोज रहा था। जाट ने भाट से हालचाल पूछा तो भाट बोला, आते ही भैंस खो गई। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। ये बात सुनकर भाट ने कहा, नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाओ, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरो जी। यह कहकर उन्होंने नगर बसेरा किया। सुबह फिर अपने घर को चले तो घर पहुँचते ही उसकी माँ ने कहा कि अब तो भैंस मिल गई है। लड़का भूखा प्यासा घर से निकाल दिया, सारा दिन भूखा प्यासा भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया खूब पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक मास में सब कोई अपने सासरे पीहर जाते समय नगर बसेरा अवश्य करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा सबको मिले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।